जय श्रीमन नारायण। मैं पंडित देवेश शास्त्री आज पुनः आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। कल हमने चर्चा की अगर सूर्य आपके कुंडली के पंचम भाव में स्थित है तो आपके जीवन पर क्या प्रतिक्रिया कर सकता है। आज हम आगे चलेंगे, चर्चा करेंगे अगर कुंडली में आपके षष्ठम भाव पे सूर्य स्थित है तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है। इस श्लोक के माध्यम से, श्लोक आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सूर्य अगर आपके षष्ठम भाव में स्थित है तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन से ही कोई न कोई बीमारियां बनी रहती हैं। बीमारियों से वो ग्रसित रहते हैं। बीमारियों का मतलब ये नहीं कि उनका शरीर दुबला पतला होगा, ऐसी बीमारियां नहीं, अर्थात उनकी दवाई गोलियां निरंतर रूप से चलती रहती हैं किन्हीं किन्हीं कारणोंवश। ऐसे व्यक्तियों को क्रोध बहुत जल्दी आता है, अर्थात जैसी जैसी उनकी उम्र ढलती है वैसे वैसे उनका क्रोध बढ़ता जाता है। उनको लगेगा कि हम अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को, सुनने वाले व्यक्ति को क्रोध रूपी शब्द उनके लगेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से आग्रह है कि वो थोड़ा मीठा बोला करें, थोड़ा, ताकि बिगड़े हुए काम भी उनके बन जाएं। ऐसे व्यक्तियों के लिए एक अच्छी बात यह है जिनके कुंडली में षष्ठम भाव पे सूर्य विद्यमान है, ऐसे व्यक्तियों को नौकरी का योग बनता है। अगर वो अपनी लाइन चूज करके, अर्थात एक उद्देश्य को देख करके अगर वो थोड़ा अगर हल्का सा उसमें मेहनत कर दें, बाकी भाग किस्मत के दम पे कहें तो या फिर कहें भाग के दम पर उनकी नौकरी लगनी तय है, वो कोई नहीं टाल सकता। ऐसे व्यक्तियों को माता पक्ष से था माता के परिवार से, मामा मामियों से प्रेम स्नेह बना रहता है प्रायः। ऐसे व्यक्तियों को जिनके कुंडली पे षष्ठम भाव पे सूर्य विद्यमान है, उनसे उनके संतान के प्रति मतभेद बना रहता है। अर्थात कहें तो किन्हीं किन्हीं कारणोंवश पिता से पुत्र की नहीं बन पाती और पुत्र की पिता से नहीं बन पाती, मतभेद बना रहता है ऐसे व्यक्तियों के जिनकी कुंडली में षष्ठम भाव पर सूर्य विद्यमान है। ऐसे व्यक्तियों को कहीं अगर वो सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें सोच समझ के कार्य करने चाहिए, क्योंकि सूर्य षष्ठम भाव में होने का उन्हें रोड पर लाने पर वो देरी बिल्कुल नहीं करेगा। अगर वो कोई कार्य सोच विचार कर नहीं करेंगे, अगर वो किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कहें तो कहीं पे भूमि उमी ले रहे हैं तो सोच समझ के लें, नहीं तो भूमि पे लाने पे था रोड पे लाने पे देरी नहीं करेगा सूर्य। ऐसे व्यक्तियों को हृदय रूपी बीमारियां होने की संभावना रहती है, अर्थात ऑपरेशन रूपी संभावना इनकी बनी रहती है, और जो ऐसी संभावना आने वाले समय पर उन्हें बहुत बड़ा मूल्य चुकाने पर मजबूर कर सकती है। इसीलिए वो सचेत रहें, पहले से ही इन सब कार्यों के लिए वो तैयार रहें, और जो कार्य करें वो सोच समझ के उन कार्यों को करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। और ऐसे व्यक्तियों को कहीं बहुत कृपण होते हैं, आप कहें तो अपना धन वो संचय कर कर रखेंगे और अपने मित्रों का, सगे संबंधियों का जो धन है उन्हें वो बहुत प्रेम रूपक खर्च करवा लेते हैं, प्रेम रूपी कार्यों से। ऐसे व्यक्तियों जिनकी कुंडली में षष्ठम भाव पे सूर्य विद्यमान रहता है, ऐसे व्यक्ति कर्ज लेने में बहुत निपुण रहते हैं। उनको कर्ज कहीं न कहीं से मिल ही जाता है। आप लाख प्रयास करेंगे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जिनकी कुंडली में षष्ठम भाव पे सूर्य विद्यमान है उनको व्यक्तियों को जरूर मिल जाएगा कहीं न कहीं से। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम। कल हम पुनः देखेंगे कुंडली में सूर्य अगर सप्तम भाव पे विद्यमान, अर्थात पत्नी भाव में अगर सूर्य विद्यमान है, भार्या भाव में, तो सूर्य क्या फल दे सकता है आपके जीवन पर।